हेलो एवरीवन, ये एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। इफ 13 sin a is equal to 5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। यानी कि साइन की वैल्यू यहां से सबसे पहले आप निकालोगे तो साइन ए यहां से क्या निकल के आएगा 5/13। ठीक है, अब बाकी की वैल्यू कैसे निकालनी है बड़े ध्यान से देखिए। साइन ए दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक राइट एंगल बनाएंगे जिसमें ए आप यहां पे ले सकते हैं या यहां पे ले सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके साथ केवल एक्यूट एंगल आता है, तो वो या तो यहां होगा या यहां होगा। हमने यहां ले लिया, इजी रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब 5/13 दे रखा है तो यहां पर साइन ए अगर 5/13 है तो हमें वही अपनी पुरानी वीडियो से सबसे पहले तो ये देखना है कि साइन का जो रेशियो होता है वो कैसे निकलता है। तो फर्स्ट रेशियो जो है वो साइन का होता है हमारा p/h। तो a के लिए जो p है वो होगा आपका 5 और h हो जाएगा 13। ओके, अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये इसको थोड़ा सा ऐसे भी आ सकता है कि जरूरी नहीं कि ये 5 हो और ये 13 है। इनका मतलब ये है कि ये 5 के मल्टीपल में होगा और ये 13 के मल्टीपल में होगा। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 5K एंड AC इज इक्वल टू 13K। क्यों? क्योंकि यहां पर 5K लिखा है, यहां पर 13K लिखा है, तो K से K कैंसिल आउट होने के बाद भी आपका 5/13 ही आएगा, इसलिए यहां पर इस K को ले लिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों वैल्यूज क्योंकि हमें दे रखी है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस वैल्यू को निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं THM। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, AB हमें निकालना है और BC हमारा हो गया 5K होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 169K स्क्वायर, AB स्क्वायर ये हो गया आपका 25K स्क्वायर। 169K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर, प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये हो गया 144K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और यहां से AB की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये निकल के आ जाएगी कितनी, 12K। AB की वैल्यू 12K आ जाएगी। ठीक है, तो AB की वैल्यू 12K आ गई। अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए हैं वो बड़े आराम से निकल जाएंगे। कैसे? सबसे पहले साइन का रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, cosec A, तो ये आ गया 13/5। कॉस अगर हम निकालें तो कॉस का रेशियो क्या होता है, B/H होता है, तो B हो गया हमारा, अब इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूं, ये आ गया था हमारा 12K। तो 12K अपॉन 13K यहां से निकल के आ गया, 12/13। उसके बाद 10 जब हम निकालेंगे तो 10 का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5K अपॉन 12K। तो 5K अपॉन 12K ये आ गया 5/12। इसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो sec A यानी कि 13/12, 10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot A यानी कि 12/5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी जब हम एक्सरसाइज 8.4 में जाएंगे तो इसको निकालने का एक और तरीका होता है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि कभी अक्सर ये देखा गया है कि जब ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में मेथड क्या यूज करना है वो नहीं दिया होता, केवल इतना लिखा होता है फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको उस 8.4 वाले मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बच्चे को आसानी से समझ में नहीं आ रहे होते हैं। तो इसको यूज कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लेंगे, ये आपका 8.2 में भी यूज हो सकता है, 8.3 में भी यूज होगा और 8.4 में भी यूज होगा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन आपका यही रहेगा PV, P और HHP। ठीक है, थैंक यू सो मच।